जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी वालेकुम सलाम मैम। क्लियर है आवाज़। ओके, अच्छा क्लास में मैसेज कर दें, रिमाइंडर मैसेज कि क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास ज्वाइन कर लें तमाम स्टूडेंट्स। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट कंटेंट होता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, दैट इज़ पीपीसी। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एंड इसको हम ना अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड एड्स कहते हैं। पीपीसी जो है ना, पे पर क्लिक भी इसको कहा जाता है एंड यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। हम अमेज़ॉन को ना पे कर यानी कि हम अमेज़ॉन को कोई प्राइस देते हैं और अमेज़ॉन इन रिटर्न हमारी कंपेन चलाता है, जिसके नतीजे में हमारी प्रोडक्ट रैंक होती है और विजिबल होती है व्यूअर्स के सामने। और इसमें ये है कि जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच जाती है ना, तो पहले 15 डेज़ जो है ना, उसको हनीमून पीरियड कहते हैं, बिकॉज़ ये बहुत क्रूशियल पीरियड होते हैं। अमेज़ॉन खुद भी हमें प्रमोट कर रहा होता है इन डेज़ में कि हम अमेज़ॉन को बिडिंग करें, और इन रिटर्न अमेज़ॉन जो है ना जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, तो अमेज़ॉन क्या करता है कि इसमें हम अमेज़ॉन को ना थोड़ी बहुत बिडिंग करते हैं, जिसके नतीजे में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को रैंक करता है। अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि देखिए, ये कहा जाता है कि इन डेज़ में 80 to 90% चांसेस होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाए। और पीपीसी बेसिकली इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग, एंड पीपीसी में हमने क्या करना होता है कि हम टेस्टिंग करते हैं, और इसमें 1 से 2 वीक के अंदर हमने इसका एनालिसिस करनी होती है कि किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है, किन कीवर्ड्स को नेगेटिव फ्रेज में डालना चाहिए, और किन कीवर्ड की बिडिंग को हाई करके तो हमें सेल आ सकती है। तो सारी चीज़ें हमें एनालिसिस या टेस्टिंग से पता चलती हैं। सो दैट्स वाई पीपीसी इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिंग। इसमें हमने जस्ट एनालाइज करना होता है कि जो कीवर्ड्स हमने ऐड किए होते हैं ना, किन कीवर्ड्स पे हमें क्या प्रोग्रेस मिल रही है, जस्ट इन चीज़ों को हमने एनालाइज करना होता है। और पीपीसी कंपेन स्टार्ट करने से पहले मैं मेक श्योर कर दूं सबसे पहले कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपको मेक श्योर होनी चाहिए कि पहले तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन देखें कि क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन किस तरह है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीपीसी रन की है तो उससे पहले, रन करने से पहले जाहिर सी बात है, पीपीसी $1K तो कहीं नहीं गया जो आपका स्पेंड हो सकता है पीपीसी पे। अब उससे पहले इस अमाउंट को यानी कि लगाने से पहले आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आप पीपीसी पे इतना बड़ा बजट लगाने जा रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट पीपीसी के काबिल है कि नहीं। पहले आप उसका कैलकुलेशन देखें कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये कहा जाता है प्राइवेट लेवल में 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, और अगर 25% प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो टीम के कोई ज़रूरत नहीं है पीपीसी रन करने की क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ही उतना नहीं है। अगर आप फ़र्ज़ किया, लेट्स सपोज कि आप उसको फर्स्ट पेज पे रैंक कर भी लेते हैं, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन ही उस काबिल नहीं है तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे आने का फ़ायदा कोई नहीं है, जब आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलने वाला। इसके अलावा हमने अपनी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। टाइटल आ जाता है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमारी कंटेंट राइटिंग को या लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करती हैं। अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस इन चीज़ों का ना बाय, अगर ऐसे ही हम देखें ना, तो एनालाइज करें तो हमें लगता है कि मतलब कोई चीज़ मिसिंग होगी भी तो कोई इशू नहीं है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर हमने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन पे अच्छा खासा काम किया है तो कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट पिक्चर को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स का हो चुका है कि उन्होंने प्रोडक्ट पिक्चर्स जो हैं, प्रोडक्ट इमेजेस वगैरह, उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ था, उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं उसको प्रिपेयर करवाया हुआ था, किसी अच्छे फोटोग्राफर से नहीं उन्होंने फ़ोटोग्राफी करवाई हुई थी, तो उस वजह से उन्होंने पीछे बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज्ड वे से लिस्टिंग को ऐड किया, लेकिन उनकी प्रोडक्ट रैंक नहीं हुई। रैंक कर गई लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रही थी। तो मसला यही था कि उनका जो है ना, फिर उन्होंने पिक्चर्स को जब ऑप्टिमाइज़ किया तो उनको ऑटोमेटिक सेल आई।
तो ये चीज़ है मेन इसमें, और इन चीज़ों को आपने फोकस करना चाहिए। इन इवन दो कि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों को मेक श्योर करके पीपीसी रन करनी है। अच्छा, पीपीसी में ना स्टार्टिंग पे मैं आपको बताती चलूँ। फॉर एग्जांपल कीवर्ड की टाइप्स पहले देख लेते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, देन हम मूव ऑन करेंगे इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जी ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट 3 टाइप्स के कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं। अब इनकी एग्जांपल को मैं फर्दर एलैबोरेट करके बताऊंगी। फॉर एग्जांपल की वर्ड बताया हुआ है बेबी टॉवल एंड बेबी टॉवल। बेबी टॉवल पे इन तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जी बेबी बेबी हुडेड टॉवल्स, टोडलर टॉवल्स जो ब्रॉड में आते हैं। ब्रॉड का मतलब ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे बेबी टोडलर टॉवल्स, बेबी टॉवल्स एंड बेबी पिंक हुडेड टॉवल्स। अब ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना। इसमें ये नहीं हम कह सकते क्योंकि बेबी बहुत टॉप, ये तो इररेलेवेंसी में आ जाता है ना, तो इररेलेवेंट क्यों हमने ऐड करना है। लाइक जितने भी सिनोनिम्स, एब्रिविएशन, एक्रोनिम्स और मिसस्पेलिंग्स, वेरिएशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब ब्रॉड की बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको इंपोर्ट करती चलूँ। फॉर एग्जांपल क्रिसमस कुशन कवर 18x18 है। अब सारे ही क्रिसमस कुशन कवर 22x22, या फिर क्रिसमस कुशन कवर फॉर पिलोज, फॉर बेड, फॉर सोफा, ये सारी चीज़ें जो है ना, अब ये इंक्लूड होती हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में। चूंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड जितने भी होंगे ना वो ब्रॉड में आ जाते हैं। फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज में जैसे उन्होंने बताया कि फ्रेज में जो है ना मिसस्पेलिंग, सिंगुलर, प्लूरल्स और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे उन्होंने एग्जांपल इंकोड करके बताया हुआ है बेबी टॉवल एंड पिंक बेबी टॉवल्स, बेबीज टॉवल, ठीक है। आई एस या ई एस जो है वो भी इसी में इंक्लूड होते हैं फ्रेजेस में। इसके अलावा फ्रेजेस में फॉर एग्जांपल इसमें कीवर्ड्स या तो एग्जैक्ट होने चाहिए या फिर हल्के फुल्के मैच्ड भी हों तो वो भी चलेंगे। फॉर एग्जांपल जी क्रिसमस पिलो कवर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेन कीवर्ड है हमारा, बट पिलो कवर फॉर क्रिसमस एंड क्रिसमस डिकोर फॉर क्रिसमस, तो ये चीज़ें आएंगी फ्रेजेस में लाइक दैट। एग्जैक्ट में तो वही चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल जो आपका मेन कीवर्ड है वही कीवर्ड आपका एग्जैक्ट में, एग्जैक्ट का मतलब ही यही है कि जो आपका एग्जैक्ट मेन कीवर्ड है वही इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। अब इसमें मज़ीद जो है ना 3 टाइप्स आ जाती हैं कंपेन की, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल ये देखिए एडवर्टाइजिंग की ना, अमेजोन एडवर्टाइजिंग की 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है स्पॉन्सर ब्रांड्स एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। अब ये यहाँ से आपको समझ नहीं आने वाली, मैं आपको यानी कि सेलर सेंटर से बताती हूँ इनकी क्या टाइप्स है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी में कि इसकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। अब यहाँ से मैं पहले तो आपको एग्जांपल समझा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई कीवर्ड राइट करते हैं, की होल्डर राइट कर लेते हैं। अब की होल्डर फॉर वॉल। अब ये यहाँ से ना आपको मज़ीद एलेबरेट करके मैं तीनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल हमने बात की है ना, उज़ैर आपकी जो भी क्यूरी है लास्ट पे लेते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसको स्मूथली चलने दें और लास्ट पे आप राइट करके रखिएगा अपने पास, तो इंशाल्लाह क्यूरीज वगैरह को रिजॉल्व करते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर ब्रांड एड्स। अब ये स्पॉन्सर ब्रांड एड्स वाले जो होते हैं ना, ये वो रन करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड एड्स जिनके अमेजोन पे ऑलरेडी 2 से 3 प्रोडक्ट ना पीछे ऑलरेडी अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। अमेजोन उनको ना टॉप पे शो करता है, और अमेजोन उनकी जो कंपेन रन करेगा उनका नेम है स्पॉन्सर ब्रांड एड्स। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इनकी ना 2 से 3 प्रोडक्ट पीछे अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है। डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी यहाँ से ओपन करते हैं ना किसी एक प्रोडक्ट को,
तो उसकी लिस्टिंग में हम जाएंगे तो उसकी लिस्टिंग में हमें नीचे यहाँ पे ना स्पॉन्सर ये वाले शो हो रहे हैं। ये इन स्पॉन्सर को कहते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। ठीक है, इनको हम स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स कहेंगे। और ये स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड इसलिए क्योंकि डिस्प्ले का मतलब है किसी की लिस्टिंग में अमेजोन इसको दिखा रहा है, तो ये इनको अमेजोन डिस्प्ले एड्स कहते हैं। और अमेजोन ब्रांड प्रोडक्ट एड्स उनको कहते हैं, जो कि ये जो ब्रांड है ना, ये जो ब्रांड्स वाले हैं अमेजोन ब्रांड्स एड, ब्रांड एड्स के बिल्कुल नीचे जितने भी एसपी वाले हमें शो होंगे ना, एसपी वाले यहाँ पे ये देखिए नीचे हमें ये भी स्पॉन्सर वाला है। इसके अलावा जिसके ऊपर भी एसपी राइट किया होगा वो जितने भी स्पॉन्सर वाले शो हो रहे हैं, इट्स मीन के उन्होंने अमेजोन पे जो कंपेन रन कर रहे हैं वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स है। और हम भी रेकमेंड करते हैं कि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में जाएं, ताकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड का हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि वो विजिबल होती है। फर्स्ट पेज पे हमारी प्रोडक्ट है तो हर कोई देखेगा, लेकिन अगर डिस्प्ले में जाते हैं तो अगर किसी की लिस्टिंग में कोई जाएगा सेलर तो वो देखेगा ना कि कहीं नीचे जाके, तो ये भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होती। इसके अलावा ब्रांड्स तो हमें लो ही नहीं है, ठीक है, तो सो डैट्स वे हमने ऑप्शन ही हमारे पास ये होता है हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स हम चलाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब लिस्टिंग के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हम कंपेन रन किस तरह से करते हैं। आज जस्ट एक कंपेन रन करेंगे और बाकी जो है वो हम रिमेनिंग जो पार्ट होगा पीपीसी का वो टोटल हमारी होती हैं 6 टाइप की कंपेन्स, तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल कंपेन को रन करके आपको बताएंगे। ट्राई करते हैं कि एक आध हम जो है ना वो आज सीख लें। अच्छा, एडवर्टाइजिंग में जस्ट आपने आना है, सेलर सेंट्रल में एडवर्टाइजिंग में आप आएंगे और कंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। कंपेन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना ऑप्शन देगा कि आपने कौन सी कंपेन में जाना है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स में, स्पॉन्सर ब्रांड्स में या स्पॉन्सर डिस्प्ले में। तो जाहिर सी बात है हमने ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ मेक श्योर कर दी है कि स्पॉन्सर ब्रांड्स जो है वो भी अलो नहीं है, स्पॉन्सर डिस्प्ले हम रेकमेंड नहीं करते और स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली रन करनी चाहिए। सो इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू। ठीक है, और इसके अलावा इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपेन को रन करना है। कंपेन को रन करना है तो उसमें सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि इसमें मेक श्योर करना है कि एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है और एक इसमें मैनुअल टारगेटिंग होती है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग, और मैनुअल टारगेटिंग की फर्दर सब कैटेगरी आ जाती है कीवर्ड टारगेटिंग के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अकॉर्डिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं और प्रोडक्ट टारगेटिंग की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। टोटल मिला के हमने 6 टाइप की कंपेन रन करनी होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। तो उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ ये कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में अगर हम बात करें ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल डाउन ओनली, सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ये क्या, इसका क्या मकसद है? देखिए, मैं अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और मेरी प्रोडक्ट बाय ना हुई तो अमेज़ोन खुद ही डाउन की वजह से मेरी प्रोडक्ट को बायर को नहीं दिखाएगा। अच्छा, इसका मकसद ये है कि जैसे कि मुझे सेल नहीं आ रही थी तो अमेज़ोन मेरी बिड को 1 कर देगा और 1 करके लो कर देगा और मेरी प्रोडक्ट खुद ही अमेज़ोन नहीं दिखाएगा, क्योंकि अगर मुझे उस पर अमेज़ोन ने एनालाइज किया कि अगर मैंने एक बिड सेलेक्ट की हुई थी और अमेज़ोन ने देखा कि इसको बिल्कुल भी सेल नहीं आने वाली एक बिड पे, इसको तो 2 बिड्स चाहिए इस प्रोडक्ट पे सेल आने के लिए, तो अमेज़ोन खुद ही डाउन ओनली, अगर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो अमेज़ोन मेरी प्रोडक्ट को डाउन ओनली की वजह से मेरी बिड को कम कर देगा और मेरी प्रोडक्ट शो ही नहीं करेगा। डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में अगर हम बात करें ना, तो अमेज़ोन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही मुझे अप एंड डाउन करता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 बिड लगाई होगी ना तो खुद ही अमेज़ोन 2 करके टॉप पे मुझे शो कर देगा, क्योंकि मैंने अमेज़ोन को ये कहा है कि अमेज़ोन अगर मैंने एक बिड सेलेक्ट की हुई है ना, तो अगर मुझे 2 पे सेल आनी है तो मेरी बिड को 2 करके बस बायर को दिखा देना मेरी प्रोडक्ट। आगे वो सेल होती है नहीं होती वो मुझ पर है। ठीक है, वो अगर नहीं होती तो डेफिनेटली मैं लास्ट में जाऊंगी, अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात। तो अप एंड डाउन पे फिर हम अमेज़ोन को कमांड दे देते हैं कि अमेज़ोन को अथॉरिटी दे देते हैं कि अमेज़ोन अप एंड डाउन आप करते हैं, लेकिन सेल आनी चाहिए। अच्छा, फिक्स बिड में ये होता है कि अगर 2 बिड सेलेक्ट की हुई है तो 2 ही रहनी है, वो फिर आगे पीछे नहीं अमेज़ोन करेगा, क्योंकि हमने फिक्स कर दी है।
रेकमेंड ये है कि स्टार्टिंग पे आप 1 वीक तक डायनामिक बिड डाउन ओनली रखें और बाद में आप अप एंड डाउन पे चलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना अप एंड डाउन पे करने की वजह से आपको जो है वो ये पता चल जाएगा कि हमें फिर वो बाद में आपको पता चलेगा कि हमने डाउन ओनली पे रखनी है या फिर अप एंड डाउन पे। वो बात की बात है जब आप अपनी जो पीपीसी कैंपेन है उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल जी आपने क्या करना है, कैंपेन का सबसे पहले तो नेम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप जो भी कैंपेन का नेम दे रहे हैं वो आपने यहाँ पे राइट करना है। फॉर एग्जांपल जी आपकी कोई प्रोडक्ट है की होल्डर, ठीक है, और ए ऑटो आप राइट कर लें क्योंकि आप राइट कर रहे हैं ए वाली। ठीक है, अब ए और साथ ब्रैकेट में ऑटो राइट कर लीजिएगा। इसका ये मतलब होगा कि आपको ना इस कैंपेन का नेम याद रह जाएगा कि हमने ए ऑटो वाली यानी ऑटो वाली कैंपेन आप रन कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिस डे पे आपने रन करनी है, आज करनी है, कल करनी है, जिस भी डे पे आप रन करना चाह रहे हैं उसको आपने राइट कर देना। और एंडिंग डेट इट्स अप टू यू, आपको सिलेक्ट करें नहीं करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसको नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं हो, तो आप जब चाहें इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपने जो है ना डेली का बजट जो सिलेक्ट करना है वो आपने $15 या $20 आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, $15 या $20 आप सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये जैसा कि मैंने कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपको बताया कि 1 वीक तक आप डायनामिक बिड्स डाउन ओनली पे रखें। बाद में दूसरे या तीसरे वीक बाद में फिर आप अप एंड डाउन पे रहने दीजिएगा। सो आपने टारगेटिंग में डेफिनेटली ऑटो पे फर्स्टली कैंपेन रन करनी है, बाद में हमने मैनुअल पे जाना है और मैनुअल पे किस तरह से रन करेंगे वो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे कैंपेन पे क्लिक करना है। अब इसमें अगर तो आप कोई प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि ऐड ग्रुप में अगर तो आपकी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन का नेम दे के फॉर एग्जांपल अगर मेरी प्रोडक्ट कोई ऐसी है जिसकी वेरिएशन है रेड, ब्लू और ग्रीन में, तो मैं उसको जो है ना 1 बाय 1 उन ग्रुप्स को ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे क्रिएट एंड ऐड ग्रुप पे जाके। और वो हमारी प्रोडक्ट अगर लिस्टिंग एक्टिव होगी तो वो शो हो रही होगी और उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी ऐड करना चाहते तो इट्स अप टू यू। बाकी अदर देन डैट डेफिनेटली ये हमें प्रोडक्ट सुजेस्ट कर रहा होगा कि नीचे आपकी जो प्रोडक्ट बाकी जो है ना, फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग तो नहीं एट अ टाइम होगी, या एक लिस्टिंग है अगर तो उसकी वेरिएशन है तो वो वेरिएशन यहाँ पे शो कर रहा होगा जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ना ये कैंपेन जो है ना ऑटोमेटिक कैंपेन इस तरह से रन करनी है। और 15 या $20 सेलेक्ट करके स्टार्टिंग पे, तो यहाँ पे ये देखें लॉन्च कैंपेन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, ये आपकी फर्स्ट कैंपेन क्रिएट हो जाएगी ऑटो के हिसाब से। ठीक है, अब ऑटो में ये चीज़ आ जाती है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़ाहिर सी बात है ऑटो आपने चलानी है और ये कैंपेन नो डाउट कि डेली के डेली आपको रन करनी पड़ेगी। आपने अगर एक ऑटो में ये होता है ना कि अमेज़ोन अपने एल्गोरिथम के हिसाब से खुद ही प्रोडक्ट को रैंक करेगा। आपने जो भी नेम सेलेक्ट करना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से करना है और स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जस्ट फिक्स करनी है एंड एज वेल आपने बजट सेलेक्ट करना है। ऑटो बेसिकली जो है ना वो बहुत एडवांस है क्योंकि ये बजट तो बहुत ज़्यादा लेती है, लेकिन डेली के चार्जेस डेफिनेटली आपको लगेंगे और डेली बजट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी सेल आएगी आपको। ये तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिन पे कंपैटिटर इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उसमें तो आपकी ऑटोमेटिक वे से भी हो सकती है रैंक। लेकिन अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको इसमें बजट भी ज़्यादा लगेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग के चांसेस भी ज़्यादा होंगे या सेल आने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें ना बिड आपने जो है ना वो स्टार्टिंग पे 0.50 रखनी है। ठीक है, और ट्राई करें कि $10 to $15 के साथ आप स्टार्टअप लें ऑटो में। ठीक है, 10 to 15 के अकॉर्डिंग, ये जैसे 10 to 15 के अकॉर्डिंग बजट सेलेक्ट कीजिएगा और बिड आपने जो रखनी है ना ये 0 यानी आप 0.50 रखें। ठीक है, स्टार्टिंग पे। और इसमें आपने फिर क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग 0.50 अमेज़ोन खुद भी सजेस्ट कर रहा होगा, आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपने इस कैंपेन को जो है ना लो बिड और लो बजट के साथ स्टार्टअप लेना है। स्टार्ट में अप एंड डाउन पे रहने दें और बाद में फिर आप चेंज कर सकते हैं।
तो दिस वन ऑल अबाउट द ऑटो कंपेन, जो कि हम कंपेन ये अमेजोन पे पीपीसी की कंपेन फर्स्ट ही हमने ऑटो रन करनी होती है, डेली के हिसाब से रन करते हैं। तो ये था पीपीसी के रिकॉर्डिंग। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें टोटली मैंने जैसे बात की थी कि इसमें देखें मैनुअल की, ऑटो और मैनुअल के अकॉर्डिंग टोटल 6 टाइप की कंपेन है। जस्ट ऑटो एक टाइप की कंपेन हमने रन की है। कल हम मैनुअल पे कंप्लीट वे से डिस्क्राइब करेंगे कि मैनुअल कंपेन हम किस तरह से रन करते हैं। तो इसमें किसकी कितनी टाइप्स हैं और किस किस तरह हम इसको रन करेंगे, और इसमें जो कीवर्ड्स को ऐड करना है उन कीवर्ड्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे फाइलिंग करके उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जस्ट यहाँ तक था, और यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन आंसर करें। जी उज़ैर, आपका कोई क्वेश्चन था? मैम मेरा तो ये इशू था उसका, पोस्टल कोड का। ये वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है मेरा इशू। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मैम? अच्छा उज़ैर, आप आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। अच्छा, इसमें क्या उज़ैर क्या इशू आ रहा है पोस्टल कोड का? मैम हम पोस्टल कोड पे लोकेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो साइन इन टू योर लोकेशन लिखा हुआ आ रहा है, पोस्टल कोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, आप पोस्टल कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप ऐसे करें कि मैं अभी आपकी ना स्क्रीन शेयर करती हूँ तो उसको देखते हैं क्या ये रीज़न है, या फिर आप ऐसे करें कि मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूँगी, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। ये रिसेंट हमारे स्टूडेंट थे होलसेल बैच 7 वाले, और उनको ये इशू आ रहा था, तो उस वजह से उन्होंने अभी उनमें से एक स्टूडेंट थे जिन्होंने इशू उनका रिजॉल्व किया था बाकियों का। तो एज सच हमें तो कोई आज तक कोई इशू इस तरह का नहीं आया पोस्टल कोड चेंज करने का। पता नहीं क्यों आजकल हर तीसरा स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहा होता है। तो आपको ना मैं नंबर प्रोवाइड करूँगी, उन्होंने किस तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया वो आपको गाइड कंप्लीट वे से कर देंगे, ठीक है? मैम आपने किया था एक, आपने किया था एक कॉन्टेक्ट, जी हमने जी। उनसे बात करी, उन्होंने हमारा इशू सॉल्व नहीं किया। उन्होंने एक कोड लिख के भेजा पोस्टल कोड का, उन्होंने ये डाल दो, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास पोस्टल कोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हम डाले कैसे कोड। चलें, आप ऐसे करें ना, अभी है टाइम, आप मैं स्क्रीन ऑफ करती हूँ अपनी तरफ से, आप शेयर करें और देखते हैं कि क्या रीज़न है कि क्यों नहीं इशू हो रहा। मैम हम 5 सेकंड की वीडियो बना के डालते हैं आप। चलें, कोई इशू नहीं, आप ऐसे कर लें, मुझे वीडियो बना के ना सेंड कर दें, तो उस पर फिर मैं देखती हूँ कि ये इशू क्या है जो कि अभी तक स्टिल रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इवन तो ये हमारी लास्ट क्लासेस हैं, तो उसमें भी फिर इसका मतलब है कि अभी तक आपने प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। नहीं मैम, इनकी नहीं की, जैसे पीपी रैंक और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। चलें ठीक है, चलें आप मुझे फ़िलहाल वीडियो सेंड कीजिएगा ना, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको गाइड करती हूँ। और जी मैम, किसी का थैंक कोई यू। क्वेश्चन? अच्छा, इसमें ना पीबीसी से बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये ऐसा टास्क है कि ये ना ऊपर स्टार्टिंग पे जब हम सुनते हैं नई टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो ये लग रहा होता है बिल्कुल न्यू होता है सबके लिए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क लग रहा होता है, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक वीडियो को देखने से कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। आप इसको रेपिटेशन पे देखिएगा, और आई होप कि इंशाल्लाह ये आपका क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट वगैरह। बाकी क्लास तो क्लास में ही नहीं आई माशाल्लाह। हैरानगी की बात है कि मेरे इवन लास्ट क्लासेस तक जो है ना फुल ऑन स्टूडेंट क्लास में शो होते हैं, लेकिन आपकी क्लास बहुत लेजी हुई पड़ी है, तो क्या रीज़न हो सकती है? मैम, जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बीपीसी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सॉरी मैम, मेरा ना थोड़ा सा मुंह भी पका हुआ है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है।
अच्छा, इसमें ना आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये जो सेलर सेंट्रल का अकाउंट है ना, डमी अकाउंट, इसको क्रिएट करें और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी ग्रुप में, और उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके थ्रू आप ये इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मैम, यही क्वेश्चन मैं अभी करने वाली थी। ठीक है फिर। ओके। जी जी, कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह उसका ना लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। मैम लिंक आज ही कर दिएगा तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस जल्दी शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है, मैं अभी अभी जो है ना फाइंड आउट करती हूँ वो वीडियो, तो मैं उसका लिंक इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। और ग्रुप में कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं फेसबुक ग्रुप में? मैम मैं एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे मैं इशू यही आ रहा है कि ज्वाइन टेलीग्राम बार बार कह रहे हैं, जिस पे भी मैं मैसेज कर रही नहीं नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, लोग तंग कर रहे होते हैं ये टेलीग्राम वाले या इस तरह के, और अपनी डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टाइजमेंट शो करके इस तरह तंग करते हैं, तो उसमें तो आपने बिल्कुल इरिटेट नहीं होना, ये स्टार्टिंग पे ऐसा होता है, लेकिन रेकमेंड यही है कि जब तक आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाएंगे ना, आपको काम कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे जितने स्टूडेंट हैं ना, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छे तरीके से अपना यानी कि एक ईमानदारी से उन्होंने वर्किंग की है, ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, जो जो चीज़ें बताई थी उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं, और वो माशाल्लाह से अभी काम कर रहे हैं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी, डीमोटिवेट नहीं होना। अब ये अपने लक की भी बात होती है और मेहनत की बात होती है, मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन लक समटाइम इतनी मैटर करती है कि मेरे एक स्टूडेंट है बैच 13 की, अभी उनकी लास्ट ये क्लासेस थी, लेकिन उनको माशाल्लाह क्लाइंट मिल चुके थे। तो बताने का मकसद ये है कि वो अपने लक की भी बात होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहती, इवन दो इस फील्ड में ये कहा जाता है कि 6 मंथ्स आपने साइलेंट रह के काम करना है, तो आपको डेफिनेटली आप एक लेवल पे जा सकते हैं। बट स्टूडेंट वहाँ पे गलती या मिस्टेक वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ये सोच के बट 1 मंथ हो गया, मुझे कुछ नहीं अचीव हुआ और मैं गिव अप करने वाला हूँ, ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 4 साल की डिग्री हम लेते हैं, तो वो हमें कुछ ना दिला सके जो कि आपको 3 से 4 मंथ की मेहनत दिला दे, वो अब डिपेंड करता है। इसमें ये सबसे यूनिक चीज़ है कि आपको 2 ढाई मंथ के अंदर फ्रूट मिल सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। तो बाकी एनी हाउ लगे रहें, और आई होप कि इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल लेवल पे जा सकते हैं। बस एक्टिव रहें, ग्रुप में कमेंटिंग करें, पोस्टिंग करें, डिफरेंट नॉलेज के स्टडी के रिलेटेड नॉलेज शेयर करें, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अच्छा मैम, कमेंट किस तरह का करें? जैसे क्लाइंट पूछते हैं मुझे बीए की ज़रूरत है, और फिर वो जो है वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा कमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा कुछ। नहीं नहीं, वो ये चीज़ आ जाती है ना, जब वो आपको, अब देखिए आपने अगर कमेंट में किया है, कमेंट किया है, लेकिन अब वो आपकी विजिबिलिटी भी तो देखेंगे ना, आपको सर्च करेंगे उस ग्रुप में, आपका नेम डाल के सर्च करेंगे कि आपकी एक्टिविटी इस ग्रुप में कितनी है। तो जब आप वो एक्टिविटी थ्रू आउट देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको या आपकी प्रोफाइल को चेक करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं। तो इस बेस पे जो है ना, आपको इवन दो स्टार्टिंग में हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है मेरे टीम मेंबर्स का कि क्लाइंट्स मिलते थे और वो ये कह के अप्रोच करते थे उनको कि हमने आपको ग्रुप में नेम डाल के आपको सर्च किया, तो आपकी पोस्टिंग हमने देखी, तो वहाँ से हमें पता चला आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपके पास। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, यही रिकमेंडेशन है कि आप एक्टिव हो जाएं और इन चीज़ों पे वर्क करें, जहाँ पे वीक पॉइंट्स अपने फाइंड आउट करें, उन पे वर्क करें। आई होप कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ हो सकती हैं। ओके मैम, थैंक। चलें ठीक है स्टूडेंट, बाकी ये है कि ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ट्राई में बेस्ट के आज शाम में आपको मिल जाए, और ये पीपीसी का जो लास्ट कंटेंट है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। बाकी कोई भी क्यूरी हो आप मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दीजिएगा, और उज़ैर आप मुझे वीडियो बना के ना उसकी शॉर्टली मुझे सेंड करें, उसको फिर मैं एनालाइज करती हूँ क्या रीज़न हो सकती है। जी मैम। ओके।